जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, ये सत्संग आप संगत जी के द्वारा ही भेजे गए हैं, जिन्हें हमने आप तक सुना के पहुंचाया है। संगत जी, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी कोई शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप हमें लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। संगत जी, बस आपसे यही विनती है कि आप सत्संग को पूरा सुने और कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। आइए संगत जी, आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाते हैं, जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। तो सुनिए आंटी जी की आवाज़ में आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी के पावन चरणों में एक बार फिर से चौथी बार मैं आकर खड़ी हुई हूँ। इस लायक गुरु जी ने बनाया है कि मैं ये सत्संग शेयर कर पाऊँ। और मैं ये सोच रही थी कि है ना, गुरु जी का एक बार आया था कि तू रोज़ 7 शुक्राना शेयर कर। तो मैं अपना ह्यूमन बीइंग माइंड लगा रही थी कि 7 तो कैसे शेयर करूँगी गुरु जी, अभी तो काफ़ी काम पड़े हैं। मतलब मुझे हंसी आ रही है अपने ऊपर खुद भी, कि जैसे मैंने पहले अपने सत्संगों में शेयर किया है कि कैसे मेरे 14-15 लाख किसी ने रखे हुए थे 4-5 साल से, वो दे नहीं रहे था। मैं अकेली दोनों बेटियों के साथ तो वो कैसे पुलिस थाना सब करके थक चुकी थी, पर नाउम्मीद भी हो गई थी, लेकिन अपनी पूजा पाठ और प्रार्थनाओं में लगी हुई थी। शिव जी के मंदिर जाना, हनुमान जी के मंदिर जाना, शनि मंदिर जाना, जितना जो भी मुझे आता था, दुर्गा माँ के, तो वो करते करते मुझे गुरुजी मिले। फिर गुरुजी के आते ही एकदम इशारा हुआ कि कुड़िए तेरा काम हो जाएगा। तो मैं हैरान हो गई और अगले दिन मेरी फ्रेंड वगैरह का फ़ोन आया कि चलो वो उसको पकड़ के ले आए, और मैं इस तरह मेरा पैसा निकल गया। ये मैं शेयर कर चुकी हूँ सारी चीज़ें, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शेयर कर, इसलिए बोल रही हूँ। उसके बाद जैसे मैं जल टीका प्रसाद लेना सीखी, सत्संग सुन सुन कर सीखी हूँ सब सत्संगों संगत जियों के, तो उनका भी शुक्राना करती हूँ मैं, जिन्होंने शेयर करके मुझे आगे बढ़ाया। तो मैंने सुन सुन के जल चंदन टीका प्रसाद लेना सीखा। तो मेरे बच्चे 2 बार ठीक हो गए। मेरी बेटी टाइफाइड में लगी रहती थी, उसके इलाज मतलब डॉक्टरी दवाई सब लगे रहते थे, हम पैसा भी खूब खर्च होता था। लेकिन मेरी दोनों बेटियां 2-2 बार गुरुजी ने सिर्फ जल प्रसाद से ठीक कर दी, मुझे ठीक कर दिया। जो मेरा इलाज होना था, मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई थी, गुरुजी अब आप आ गए हो, अब आप ही देख लो, ये डॉक्टर और बार बार चक्कर, इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास। तो वो भी, मैं भी तुरंत ठीक हो गई। तो मतलब मैं तो जैसे जड़ सी गई और मैं लग गई गुरुजी को समझने में, सत्संग सुनने में। मतलब एक स्थिति ये आई अभी पिछले दिनों से कि मैं लगातार सिर्फ सत्संग ही सत्संग सुन रही थी। तो मेरे को थोड़ा सा इम्पेशेंट भी हो रही थी। गुरुजी कह भी रहे थे गुस्सा मत कर, सब्र रख, क्योंकि गुरुजी की जो सीख है कि एक तो श्रद्धा, हमें फेथ रखना है सबूरी, दूसरा पेशेंस रखना है, और उसके बाद है शुक्राना। हमें जो भी मिला है हमें उसका शुक्राना करते रहना है। तो इस तरह से 3 चीज़ें मैं फ़ॉलो, मतलब गुरुजी के चरणों में आने के बाद से मैं बहुत ऐसा लग रहा था अब ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, पर चीज़ें अटक रही थी तो मुझे गुस्सा आ रहा था। तो उस वजह से फिर मैं 2 बार कैसे चोट से बची, एक्सीडेंट से बची। मेरा स्कूटर अपने आप ही खड़े खड़े ब्रेक टूट गया, खड़े खड़े किक टूट गई, ये मैं शेयर कर चुकी हूँ। और जब मैं चली तो फिर मुझे सत्संग में सुनने को मिला कि मतलब एक एक चीज़ गुरुजी सत्संग के थ्रू बता देते हैं, कैसे करते हैं मुझे तो सच में नहीं समझ में आता। मैं घर आई तो मुझे लगा कि हाँ, मुझसे कुछ गलती हो रही थी। और फिर सत्संग में सुना कि कैसे एक संगत जी के दोनों हाथ में फ्रैक्चर हुआ, उनको चोट लगी। एक सत्संग सुना, उनमें उनको टाँके लगे थे। तो मैं समझ गई कि गुरुजी कह रहे थे कि मैं इशारा दे रहा हूँ तू समझ। पर मैं वही ह्यूमन बीइंग, अपना दिमाग लगाए बगैर तो चैन आता ही नहीं है ना, चाहे कितने ही बड़े से बड़े हमें भगवान मिल जाए, फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं, हम खुद ही इसको सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं। तो वही गलतियाँ मैं भी करती हूँ और करती आ रही हूँ जाने कब से। तो मुझे समझ में आया कि मेरा कोई भारी संकट था और मुझे घबराहट भी हो रही थी, फील भी हो रहा था, पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा था गणेश चतुर्थी से, कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। फिर जितने भी उनके उपाय आए, श्राद्ध पक्ष में भी जो शिव पुराण सुनने को मिला एक संगत जी की मेहरबानी से, वो सुना मैंने। दुर्गा संहिता भी एक संगत जी शेयर कर रहे हैं, बड़ा प्यारा, वो सुन रही हूँ मैं। गुरु जी जो जो कह रहे हैं मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, कर पा रही हूँ गुरु जी की कृपा से। और वो कहते हैं शिव चालीसा का पाठ पढ़ो और जपजी साहिब और सुखमनी साहिब, तो वास्तव में उनमें बहुत सुख मिल रहा है मुझे।
तो अब मैं शेयर ये करना चाह रही थी आज कि एक तो मेरा जो दूसरा क्रेडिट कार्ड वाला, पहले तो ये अमाउंट मेरे 2 सवा लाख रुपए के फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुए थे मेरे कार्ड पे। एक तो मेरा निकल गया था, दूसरा भी कल गुरुजी की कृपा से निकल गया। मैंने कार्ड में चेक किया तो वो अमाउंट मेरा नहीं था, अब मेरा डिडक्टेड नहीं है, वो ठीक हो गया है। बिना कुछ करे, बिना कहीं रिपोर्ट करे, बिना कहीं कुछ बोले, बस एसबीआई में मैंने एक बार कॉल किया था कि ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन है, प्लीज़ इसको स्टॉप करिए। वो कह रहे थे मैडम हमारे हाथ में नहीं है, हम तो है ना, आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर आपको क्राइम में वो ये रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ेगी, फिर इसकी तहकीकात होगी। तो ये सब मैंने तो गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुजी अब नहीं कर सकती मैं ये सब, मेरा माइंड थक गया है इन चीज़ों से लड़ते लड़ते, तो आप मेरा निकलवा दीजिए। तो पहला अमाउंट तो अभी 3-4 दिन पहले मैंने सत्संग शेयर किया था, वो मेरा रिवर्स हो गया था कार्ड में, और एक मेरा कल रिवर्स हो गया है। दूसरा मेरा सत्संग ये है कि मेरी बेटी को और मुझे सर्वाइकल और कंधे में पेन वगैरह बहुत ज़्यादा रहता था, तो हम दवाइयाँ खाते रहते थे। वो तो रोज़ ही अभी इन दिनों इतना बढ़ गया था उसका। तो मैंने उसको बोला, गुरुजी का मैसेज भी आया था सत्संग में कि तू मेरा घी वाले दीपक वाले घी का सही इस्तेमाल सीख। फिर मुझे समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं, तो फिर और सत्संग आए जिसमें एक सत्संग जी ने शेयर किया था, संगत जी ने, कि घी जो है उनका दीपक में जो बच जाता है वो गुरुजी के फ़ोटो में उनकी चरणों पे लगा के फिर जहाँ भी आपको तकलीफ़ है वहाँ लगा सकते हैं। तो मैंने भी वैसे ही किया, मैंने उसको बोला, वो नहीं मान रही थी, बच्चे हैं। तो फिर मैंने कल भी उसको ज़िद करके लगवाया, तो आज बोलती है मम्मी बिल्कुल ठीक हो गया मेरा पेन। तो मैंने कहा फिर तुझे मैं इतने दिन से बोल रही थी, तो बार बार वही ऑइंटमेंट लगाई जा रही है, दवाई खाई जा रही है। मैंने कहा गुरुजी ही कर देते हैं तो हमें फिर क्या ज़रूरत है। बच्चे हैं ना, ये जल्दी से वो उस चीज़ पर मानते नहीं हैं, क्योंकि इतने साल से दवाइयाँ ही खा रहे हैं, एक्सरसाइज इलाजों में ही लगे थे हम। और इधर मैंने भी अपने, मेरे को ब्रेन माइग्रेन और ये सब बहुत रहता है नर्व्स में, तो मैंने भी अपने लगाना शुरू करा, तो मुझे काफ़ी रिलीफ़ आया है। अब मैंने उसको बोला है बेटा जल प्रसाद तो हम ले ही रहे थे, अब हम दीपक का घी भी गुरुजी के पावन चरणों में लगा के रोज़ लगाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे सत्संग सुन लिए हैं। असीम कृपा है, असीम कृपा से भरे हुए सत्संग सुने हैं गुरुजी के, जिसमें उन पुरानी संगत जी के भी कितना डिटेल में कि गुरुजी स्वयं ईश्वर हैं, स्वयं साक्षात शिव हैं, सदाशिव हैं, वो इस सृष्टि के रचयिता हैं। तो उनके आगे कोई चीज़ हो सकती है क्या भला। लेकिन फिर भी देखिए ना, मतलब अपना दिमाग लगाना और टेंशन में रहना, ये जैसे मेरी आदत सी बन चुकी थी। अब चीज़ें मैंने जैसे ही वो कार्ड वाली छोड़ी, उनके ऊपर बड़े डरते डरते तो तुरंत सॉल्व हो गए। मेरे 1.25 लाख के दोनों मनी कार्ड में रिटर्न आ गया है, तो मेरे पास बर्डन ख़त्म हो गया, मेरी बच्ची ठीक हो गई, मेरा भी अब है ना घुटनों में भी और इसमें भी दर्द काफ़ी कम है। मैं भी सिर की दवाइयाँ खाती थी, तो मैंने वो भी अब हटा कर के ये करना शुरू किया। तो जैसे मतलब कल से आज में भी ज़िंदगी में इतना फ़र्क आ गया ना, एक एक दिन ज़िंदगी आपकी बढ़ती है आगे गुरुजी का सहारा पकड़ के। और कोई सहारा नहीं है, मैं 2 बेटियों के साथ, तो मतलब मेरे लिए तो जैसे काटो तो खून नहीं वाली बात होती ना, कि पता है सब कुछ फिर भी यकीन नहीं आ रहा है। लगातार गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ, जो ना उनका मंत्र जाप है वो सुबह शाम दिन रात बैठी जपती रहती हूँ। मंदिर पूजा पाठ जो मैं कर रही थी वो भी इन दिनों कम हो गया, तो मुझे डर लग रहा था कि नहीं, मैं शायद मेरा अब काम नहीं करेंगे गुरुजी। लेकिन देखिए ना, फिर भी मेरा कल कार्ड में मनी रिवर्स हो गया। तो ये हम कितना कुछ सोच लेते हैं कि नहीं अब गुरुजी मेरे से नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, गुरुजी नाराज़ नहीं होते हैं। आप तो बस उनका मंत्र जाप करते रहिए, तो चीज़ें अपने आप, मंत्र जाप और उन पे ध्यान केंद्रित करके विश्वास करना, ये भी एक साधना है। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब हमें सत्संग में सुनने को मिलता है और कि किस किस तरह से क्या क्या है, तो मतलब आज मुझे भी स्लैग बना दिया गुरुजी ने। मैं लोगों के सत्संग सुनती थी तो मैं सोचती थी कि क्या कभी मेरे साथ भी मतलब होगा ऐसा, तो मेरा तो ये पड़ा है, मेरा तो ये हो गया, मैं तो इस समस्या में अटक गई। मगर जब से मेरे बच्चे ठीक हुए, मैं एक्सीडेंट बीमारियों से बची, एक्सीडेंट चोट से बची, मेरे पैसे निकल गए, मेरे क्रेडिट कार्ड में से पैसे वापस आ गए, तो ये सब तो अपने आप में मतलब कोई भी सुनेगा तो सोचेगा कि क्या है। लेकिन मैं आज भी कोशिश करती हूँ कि जब भी बैठूँ तो अब अच्छी तरह से बैठकर जो है, अमृत वेला तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन क्योंकि सुबह मुझे थोड़ा दिक्कत रहती है उठने में, तो प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे नर्व्स में, ब्रेन में, तो मैं लेट करती हूँ। जब भी उठती हूँ तो मेरा यही शुरू हो जाता है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेहर करो गुरु जी, मेहर करो गुरु जी। बस सारा दिन ये तोते की तरह रटती रहती हूँ। और जो भी हमारे मतलब माड़े कर्म हैं, सबसे बड़ी बात वो हम परम गुरुजी जैसे कहते हैं कि जब भी मेरे सामने आओ तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें
नहीं मांगनी चाहिए, जैसा कि मैंने भी सत्संग में सुन सुन कर ही सीखा है कि स्वयं शिव सदा महाशिव हैं। आप उनके सामने जाकर बस बैठ जाइए, उन्हें तो वैसे ही सब पता है कि आपको क्या चाहिए। दुनिया भर का हमें बोलते हैं, हमें ये कुछ भी नहीं कहने की ज़रूरत होती। उनके सामने बैठकर अपने माड़े कर्मों की क्षमा मांगनी चाहिए कि हमसे पिछले जन्म में, इस जन्म में मन वच काया से जो भी बुरे काम हुए हैं, होते तो हैं ही हमसे। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, बहुत मुश्किल होता है ईश्वर की तरह अच्छे और सच्चे हमेशा बने रहना। तो उन गलतियों की, उन पापों की लगातार क्षमा उस मंत्र के थ्रू मांगते रहिए। तो उस तरह से ईश्वर के आगे खड़े होकर कि क्षमा कर दे भगवान मुझे। फिर गुरुजी के आशीर्वाद से मैं गुरुद्वारे भी जाना सीख रही हूँ। गुरुद्वारे गई, मैंने देखा कि किस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब जी का कितना आदर, कितना सम्मान करते हैं। एक रिंकू भाई वीर सिंह जी का आता है, उनका मैंने सुना, उसमें कुछ उनकी तो हर बात ही बहुत ही सोने के शब्द होते हैं। मैंने सुना कि जब भी कोई परेशानी हो, आप तो बस सबसे पहले जाकर गुरुद्वारे के, अगर आपने सीढ़ी पर कदम रख दिया, उनकी चौखट पर कदम रख दिया है, तो समझ लो आपकी जिम्मेदारी फिर गुरु नानक देव जी की हो गई। कितनी बड़ी बात है ये। और गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जाके खड़े हो जाइए कि तू देख बादशाह, तू देख सच्चे बादशाह। तो मैं भी गुरुजी को ऐसे ही बोलती हूँ कि हे सचखंड वाले सच्चे बादशाह, तू देख, तू ही रखवाला है, तू ही करता धरता है। ये रोटी, ये सांसें, ये सब तूने दी हैं। रिंकू वीर जी कह रहे थे जैसे कि किसी डॉक्टर के पास हम जाएं तो क्या हम उससे दवाई मांगते हैं, इलाज मांगते हैं, क्या उससे सांसें मांग सकते हैं? तो ये सांस भी तो हमारी गुरुजी की दी हुई है, तो उसका भी शुक्राना। तो जब हमें सांसें मिली हुई हैं इतनी फ्री में, तो हम उसका भी शुक्राना नहीं करते। जो हमें डॉक्टर पैसे देकर भी, करोड़ों देकर भी नहीं दे सकता, वो कहता है अब तो ईश्वर के हाथ में है। तो जब सब कुछ ईश्वर के ही हाथ में भी है, तो हम क्यों ना उस ईश्वर के आगे ही जाकर खड़े हो जाए ना, सच्चे पावन मन से। तो कितना अच्छा होता है, वो अद्भुत मिलन होता है हम परमात्मा के आगे जब सच्चे मन से खड़े होते हैं कि तू देख ईश्वर, अब तू देख। तो ईश्वर की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि ये अब मेरी शरण में आ गया तो मुझे इसका करना है, यही चीज़ होती है। तो हम, मतलब जैसे मुझे भी अपनी उसमें कमी यही फ़ील हुई। मैंने सीखा कि मैं सब कुछ अपने ऊपर ही लेती रहती हूँ, और कि मैं कैसे करूँगी, कैसे होगा, कैसे हो पाएगा, और इन थॉट्स में ही उलझ के रह जाती हूँ। और बहुत कम हो पाता है कि मैं ईश्वर के ऊपर डाल पाती हूँ कि ईश्वर तू देख। तो मैं सीख रही हूँ, और आशा करती हूँ कि सभी संगत जी इस चीज़ को सीख पाएंगे। और गुरु जी के चरणों में रहकर अभी तो बहुत कुछ सीखना है। बस मेरा सत्संग इतना ही है। गुरु जी के पावन चरणों में ये सत्संग का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना। जन्मों तक अपने चरणों में रखना गुरु जी। जब तक मुक्ति ना मिल जाए इस पाप पुण्य के बंधनों से, तब तक सिर्फ़ और सिर्फ अपने चरणों में लगन लगाए रखना। इतनी मेहर करना मेरे मौला, इतनी मेहर करना मेरे बादशाह।